ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوبير المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে এজাম, তারপরে নকিবে হিন্দুস্তান। পেন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখান থেকে আগু থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, আমি শুনতে পারলাম, কিন্তু ওদিকে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আপনারা ভালো লোক, শিক্ষিত লোক, ভালো বসে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটি রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, আপিল করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন তো? বলবো। अच्छा বলছি কি, ये যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন, ये जो मेरा बच्चा खड़ा है, ए बाबू, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है। देखिए उसका चेहरा बता रहे को पढ़ा लिखा, ये कोई जाहिल नहीं उसमें से। देखिए सब बैठ गया, इशारा पाते बैठ गया। अच्छा, इधर वाले जितने लोग पीछे बैठे हैं आप लोग, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये देखिए सब खूबसूरत चेहरे मेरे नजरों के सामने। बहुत दूर बैठे हैं वो पीछे, वो समझ रहे हैं कि आगे बैठेंगे तो चंदा देना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है, मैं कलकत्ता से चलकर यहाँ तक आ गया, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा नहीं चल सकते? थोड़ा सा यहाँ सिमट कर बैठ जाइए, आ जाइए तो सिमट कर। माशाल्लाह, देखिए सारे लोग उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी आइए, इंशाल्लाह मैं अपनी बात को शुरू करूँ। जल्दी उठ जाइए, जल्दी आ जाइए इंशाल्लाह। देखिए सब पढ़े लिखे चेहरे, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सब पढ़ा लिखा चेहरा है, वाह रे वाह। उसमें से ये को एम में ओम में वाला नहीं है। सब बैठ जाए, सिमट सिमट कर बैठ जाइए, बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। बैठ जा। इधर कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। माशाल्लाह, बैठ जाइए। देखिए अब यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये टोली वाले इधर वाले नहीं हिल रहे हैं। देखिए वो देखिए देखिए, असल पढ़ा लिखा वही है। आ जाइए, इधर आइए, आ जाइए बाबू, आ जाओ भाई, सिमट कर आगे आगे आ जाओ भाई। अब्दुल सलाम, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल रशीद, सब आ जाओ। एक लड़का, उनका नाम था इस्लाम, वो जलसा में अभी आया ही था। पिंडाल में वो जगह तो आगे पुर थी, वो पीछे बैठना चाह रहा था, तो हजरत तकरीर कर रहे थे। अब कोई जुमला आ गया कि इस्लाम कितना पीछे है, वो सुन लिया, बोलिए मौलवी साहब रख के पहचान के वो पीछे से उठा आगे आके बीच में बैठ गया।
फिर कुछ देर के बाद हजरत ने जुमला इस्तेमाल किया कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच से खड़ा हुआ के आगे में बैठ गया, बोला मौलवी साहब जानने छोड़ते इसकी। कुछ दिनों के बाद फिर मौलवी साहब बोले कि भाई अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया तो मौलवी साहब बोला क्या आपका मुंह में बैठेंगे जाकर के हम? हाँ, इस्लाम पीछे है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो मैं ज़्यादा देर परेशान नहीं करूँगा आपको। बहुत जल्द मैं अपनी बातों को समेटने की कोशिश करूँगा। नकीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा तनवीर ज़की साहब दामत बरकातहू, ये ऐसा नकीब है बाप रे बाप कि इनकी जितनी भी तारीफ करूँ मैं कम है। बस आइए इंशाअल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो दुआया कलिमात के चंद अशार हैं, मैं आपकी समातों के हवाले करूँ इंशाअल्लाह। सुनना पसंद करेंगे? पहले एक मतला एक शेर सुन लीजिए। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। यहाँ देखिए सुभान अल्लाह बोल रहा है। आमीन बोलेगा कि सुभान अल्लाह बोलेगा? अच्छा, इसको पते नहीं है कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? आमीन बोलबे ना रे। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफा की धूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राहे मुस्तफा की धूल हो। और एक दो शेर दुआया कलिमात के मेरे बच्चों, अच्छा लगे तो आमीन कह देना। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो तो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। माशाअल्लाह। देखिए एक भाई ने, एक नौजवान ने 200 रुपए दिए और एक ने तो कड़कड़ी या नमड़ी दिलच गए। अभी कोई पैसा मत दीजिएगा। देखिए ये तो अल्लाह का करम है, ये दोनों नोट सही सलामत है, नहीं तो जलसों में ऐसे नोट कहाँ मिलते हैं। वो तो फटल को कटल को नोट चले जलसा में। एक लड़का जलसा सुना, रात भर सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिलो छे। लोगों ने बोले की चले लो? बोले नहीं चला दिला। बोले की चले ले? बोले एक नंबरी रहे, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिए।
अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये पैसा मेरा इनाम है, लेकिन मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। ये मदरसे का जलसा है, अल्लाह के रसूल का घर है। जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं उसी हुसूल बरकत के लिए इस पैसे को बस बैठ जाइए, वालेकुम बैठ जाइए। देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना वो मेरा ना काम है कि आपका काम है, इसलिए टेंशन आप मत लीजिए। देखिए बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब मांगेंगे, जब सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अब अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। अब रुपए पैसे माल जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाए इंशाअल्लाह। यही अदब है कि आप अगर हजरत की तरफ से आपको इत्तला दी जा रही है बैठने, जब इंशाअल्लाह हजरत इशारा करेंगे तो हम सब तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। ए बाबू, ए बच्चा, बैठ जा इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा देखिएगा, अब मत आइएगा कोई, अब बैठे रहिए इंशाअल्लाह। आप चिंता मत कीजिए, हम इसी के लिए खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह लेंगे आपसे इस पैसे को, मैं यही रखता हूँ। एक वादा करो इंशाअल्लाह, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। ये बच्चा लोग जाना आना करेगा, नहीं जाएगा ना? लगले अरे पेशाब कर जब है कि एक जो तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने की बोला क्या हुआ, क्या परेशान है भाई? बोला बहुत जोर से लागलोच के मुझे बोले बर्दाश्त कर जाओ, नौजवान है बैठ। और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया, है बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। भैया दुआइया कलेमात के एक शेर रह गया है, पहले उसको समाप्त फरमा दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। देखिए बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। इंशाअल्लाह मुझे तो वक्त दिया नहीं गया है, नाज़िम जलसा से मैं चाहूँगा कि थोड़ा इशारा कर देते तो उसी हिसाब से मैं गुफ्तगू करता इंशाअल्लाह। हाँ। अब वो पहले ज़माने में तो घड़ी नहीं हुआ करती थी, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए यहाँ पर पता होगा। पहले ज़माने में घड़ी थी, घड़ी नए चले घड़ी। लोग समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था, वक्त कैसे पता चलता? तो लोग धूप का साया को देखते थे, कहाँ तक साया पहुँचा है। तो ठीक सूरज आसमान पे सीधा आ गया और जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया मगरब का वक्त हो गया। तो घड़ी तो थी नहीं, बाद में घड़ी आई और फिर लोग समय घड़ी देख करके करने लगे। तो ज़माने में एक मुकर्रिर थे, घड़ी थी नहीं, तो भाई अब टाइम कैसे जगह पता चलेगा कि कितनी देर तकरीर की हमने किए? तो वो अपने पास टेबलेट रखते थे। ये टेबलेट रख लेते, तकरीर करने वो बैठते थे, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। वो टेबलेट धीरे धीरे घुलती जाती थी, 1 घंटे में वो टेबलेट घुल जाती थी। ये समझ जाते मेरा घंटा पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मिनट तक टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोला कि मौलवी साहब आज माइके नहीं छोड़ रहे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, फिर हमको बात नहीं चाहिए। बोला फिर की बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे आप बैठ के तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे।
हजरत ने कहा भाई रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक भाग अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये मदरसे का जलसा है, मदरसा अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। मेरे रब की शान है। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे रब की शान, मेरे रब की ताकत, मेरे रब की पावर देखनी है। एक मुर्गी के बच्चे को देख लो, मुर्गी जब अंडा पे बैठती है तो 22 दिन तक अंडा को सेवती है, 22 दिन के बाद बच्चा अंडा से निकलता है। कितने दिन के बाद निकलता है? अब मुर्गी का बच्चा निकल गया, अब बच्चों का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा। अरे कोई बता पाएगा अब कितना बाप है उसका? एक तरफ दाना रख दो, एक तरफ कंकर रख दो, बच्चा भी अंडा से निकला है, वो बच्चा कंकर की तरफ नहीं भागेगा, वो बच्चा कंकर की तरफ नहीं दौड़ लगाएगा। वो बच्चे को भूख लगी है, वो बच्चा दाने पर हमला करेगा, दाने पर अपनी चोंच को लगाएगा। उस बच्चे को किसने बताया कि अभी तो अंडा से बाहर निकला था? उसे कैसे पता चला कि मेरी ग़िज़ा कंकर नहीं चावल है, मेरे खुराक ये कंकर नहीं चावल है? यही तो मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की शान है। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मेरा रब कहता है कि रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसका रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में हजरत तकरीर कर रहे थे इमाम साहब कि लोगों, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, और जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला कि हजरत कैसे खिलाएगा अल्लाह? हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे तो फिर भी खिलाएगा अल्लाह? बोला हम नहीं खाएंगे, देखते हैं अल्लाह कैसे खिलाते हैं। वो स्ट्राइक कर दिया, वो स्ट्राइक लगा दिया, खाना बंद कर दिया, घर आया नाश्ता नहीं किया। माँ परेशान हो गई, दोपहर में खाना नहीं खाया। तो माँ बोली कि बेटा तू खाना क्यों नहीं खाता है? तो माँ को बेटा बोला कि इमाम साहब ने कहा है कि अल्लाह जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है, मैं नहीं खाना चाहता। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले आमीन। माँ तो माँ होती है ना, 2 टाइम खाना बेटा छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे कलेजे के टुकड़ा, मेरे लाल, तू खाना खाता क्यों नहीं है? तो बेटे ने कहा कि माँ, इमाम साहब ने कहा है मैं उसे आजमाना चाहता हूँ कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको भी खिलाता, मैं खाना ही नहीं चाहता। देखिए अल्लाह खिलाता है कैसे हम। माँ माँ है। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ परेशान हो गई, ये बेटा घर छोड़ दिया कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। वो बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल में चला गया कि यहाँ रहेंगे तो माँ परेशान नहीं करेगी खाने के लिए। अब माँ तो माँ होती है, थाली में खाना सजाकर जंगल चली गई। अजन भाई
भाई थाली में खाना सजाकर माँ जंगल चली गई। ओह, देखा जंगल में बेटा लेटा हुआ है, माँ वहां भी खुशामद करती है, ए मेरे जिगर के टुकड़ा, ए मेरे लाल खाना खा ले, 3 वक्त हो गया तू भूखा है। बेटा का यकीन जिद था कि नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, रख दे। माँ वहीं पर खाना जंगल में रख के घर आ गई। अब ये नौजवान सोचा कि मैं अगर खाने के पास रहता हूं तो शायद भूख ज्यादा बर्दाश्त ना हो और खाने की तरफ मेरा हाथ बढ़ जाए, इसलिए खाना वहां छोड़कर कुछ कदम के फासले पर जाके सो गया जंगल में। कुछ डाकू लोग वो डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो लोग आ गए तो जंगल में आया तो देखा कि खुशबूदार खाना है, लजीज खाना है। तो ये एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का जो सरदार था बोला ठहरो, हाथ मत लगाना खाने में, हो ना हो कोई साजिश, किसी की साजिश है, इस खाने में जहर मिलाया हो हम लोगों को मारने के लिए, पता करो आसपास कोई आदमी जरूर होगा। तो कुछ दूर का आदमी गया, देखा कि एक आदमी सोया, बोला वही है, पकड़ के लाया, कॉलर पकड़ा, कॉलर खींच के लाया। तो डाकू का सरदार ने कहा ये खाना तुमने रखा? बोला हाँ मेरी माँ ने रखी है। कहा कि सच सच बता, इस खाने में जहर मिलाया है तूने? बोला नहीं जहर नहीं है। तो बोला तो पहले तू खाएगा, हम लोग चेक करेंगे, पहले तू खाएगा। बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। बोला खाना नहीं खाएगा, 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जो बरसना शुरू हुआ, 50 जूता यहाँ है, वाह, पसीना हेड हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। बोला जल्दी खा। खाना खा लिया, भागा दौड़ा मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब आपने तो ये कहा कि अल्लाह जरूर खिलाता है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जो नहीं खाता उसको जूता मार मार के अल्लाह खिलाता है। मेरा अल्लाह खिलाता है, मेरा अल्लाह पालनहार है, मेरा अल्लाह पैदा करने वाला है, मेरा अल्लाह जमीन बनाने वाला है, मेरा अल्लाह आसमान को बनाया है। मेरे भाइयों और सुनो, इस जिंदगी के सफर के बाद जब इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाओगे, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा उस दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कुछ तो जवाब होना चाहिए। मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? तो कुर्बान जाओ इंशाल्लाह, वहां लेकर कुछ जाएंगे मेरे भाई वहां लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूं। कुर्बान जाइए। सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है कि इंशाल्लाह हम लोग वहां लेकर जाएंगे। तो वहां लेकर जाना क्या है? तो वहां की तैयारी करनी है। सबसे पहला अमल जो वहां का करना, वहां जाना है, जो सबसे पहला अमल आखिरत का है, जो सबसे पहला अमल, जो सबसे पहला काम आखिरत का है, वो काम है नमाज, वो अमल है नमाज। वो अमल, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक होशो हवास में हो, नमाज का वक्त है तो नमाज आपके ऊपर फर्ज है। नमाज, और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज देने की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। रोजा का हुक्म जमीन पे आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म अहकाम जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कुर्बान जाओ, जब लौटने लगे, गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरा महबूब रुक जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या है? कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए, ये 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? बोलिए 50 वक्त की नमाज लेकर चले। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 50 वक्त की नमाज मिली। कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, जबकि बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। कहा या रसूल अल्लाह मेरी कौम के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी वो नहीं पढ़ पाती थी, यहाँ तो 50 वक्त है, जाइए कम करवाइए अल्लाह से। गए कि अल्लाह नमाजें कुछ कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। भाई कितनी रह गई? 45। आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। भाई कितनी रह गई? 40। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए अल्लाह के रसूल। कितने बार गए? तो 5-5 करके कम हुई। कितनी कम हुई? कितनी रह गई? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 45 कम हो गई, 5 रह गई है, एक बार और जाइए।
अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ बहुत अच्छा भी लोग एक बार आप चले गए जाते तो नमाज का जमेले खत्म हो जाता। नमाज के बोलो ना काज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं अल्लाह के बारगाह में नमाज को कम कराने के लिए नहीं जाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरी उम्मत मैं और मेरी उम्मत पाबंदी के साथ ये नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे अल्लाह का जवाब था, मेरा महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा ऐलान मेरा फरमान एक बार होता है। ए मेरे महबूब, मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब, आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद आज की फजर से लेकर सुबह क़यामत की ये मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि मेरा काम है, नमाज को ये मत बोलिए कि काम है अभी नहीं पढ़ सकते हैं, काम को बोलो कि अभी हमें नमाज पढ़ना, तुम्हें तो फिर बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ, मौजूद सामईन किराम, ये नमाज की तरफ से एक पैगाम मैंने आपको दे दिया है। तो इंशाअल्लाह आपने कहा कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह सबको, जितने भी नौजवान हमारे यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह इस गुनहगार को भी, या अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। पक्का सच्चा। हाँ हाँ हाँ। एक आदमी इमाम साहब ने कहा, भाई घर के बगल में, मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, कुछ आखिरत के लिए तो सोचो। अल्लाह पूछेगा ना, भाई दुनिया में क्या किया, तो क्या कहेगा, खाली भैंस चलाए? बोले मौलवी साहब तो हमारा तो फुर्सत नहीं जगह, तू जानवे करे जब इतना भैंस है। इस सुबह होता है, सुबह होती है, घर बाद लेके जाते हैं, चारा उरा खिला के लाते हैं, शाम होती है, दूध धोते हैं, निकालते हैं, बेचते हैं, खाते पीते, रात 12 बज जाता, सोते हैं, फिर सुबह उठ के भैंस के पीछे लग जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि फायदा होगा, नमाज पढ़ ले। तो बोला मौलवी साहब की फायदा है? थे बोले फायदा होगा यही कि भैंस दूध ज्यादा देगी, नमाज पढ़ोगे भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला सही? बोले एकदम सही है। अरे नमाज पढ़कर तो देखो, मेरा अल्लाह भैंस के थनों में दूध कुछ ज्यादा कर देगा। बोला ठीक है, कल सुबह से आप मेरा इंतजार कीजिए। 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर ही आके मस्जिद पहुंच गया, नहा धोकर। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, घर गया तो इत्तफाकन कहीं एक भैंस मर गई। बोले लड़ाई का क्या बोले, अल्लाह दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब भाई बोले की बोले, बोला नमाज पढ़ लो जी, भैंस मरी गए। इमाम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तू घबरा गया? बोला नहीं, हम घबराए नहीं। बोले फिर सब्र कर, सब्र कर, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लौट के आ गया, जोहर की अजान हुई, वो बेचारा इंतजार करने लगा और फिर डरते डरते मस्जिद पहुंचा और जाके नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया इत्तफाकन फिर एक भैंस दौड़ गई। बोला बा अभी तो लाइनें लग गई है, दिन में 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस खत्म। और फिर दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब गजब हो गया, आपने तो कहा था कि सब्र का अल्लाह आजमा रहा है, हम तो सब्र करिए, भैंस फिर मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, अल्लाह नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, तू अल्लाह का नेक बंदा है, सब्र कर। बोला एकदम सब्र है। जा, असर की अजान हुई, फिर आया, देखा एक भैंस फिर खत्म। अब भैंस मर गई तो उसका बच्चा चिल्लेबे करेगा, भाई बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा?
वो भैंस का बच्चा था, वो माँ मर गई, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए ज्यादा हमको नमाज नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। 2 ही नफल का जरूरत हो तो मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, आओ ज़हन को हाजिर करो। ये मदरसा है, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी के एक कोने में मदरसा खोला। और जानते हैं पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ थे।